हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रोल ऑफ फिलोसफर। अभी हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो जानने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो अच्छे से जानने के लिए हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक को जो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं यानी कि थर्ड स्टेट के कुछ सेक्शन जो होते हैं वो अमीर हो जाते हैं और ना ही वो ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ही वो जो है बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, इसलिए जो उनको मिडिल क्लास के जो लोग कहा जाता है। अब वो अमीर होते हैं तो किस तरीके से वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो एजुकेटेड होता है और किस तरीके से जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको ये धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकेंड स्टेट है वो जो हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। फिर उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लेते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो है अपोज करते हैं और जो वो एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करते हैं जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हो और जो कोई भी लॉ बनता है तो सब पे लागू हो, इक्वल लॉज हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो जो डिमांड करते हैं। और देखिए अब जो फिलोसफर होते हैं तो फिलोसफर ही जो है लोगों को ये आइडिया देते हैं कि जो किस तरीके से जो किंग है तो वो जो है हम लोग के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उनके साथ जो किस तरीके से जो मतलब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है तो वो लोग जो किस तरीके से थर्ड स्टेट के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये जो है बताते हैं फिलोसफर्स। ठीक है, तो यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि फिलोसफर आखिर होते कौन है और किस तरीके से जो है इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी एक क्लास। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फिलोसफर होते हैं तो फिलोसफर हम लोग जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए फिलोसफर जो होते हैं तो फिलोसफर उन्हें कहते हैं जो लोगों को आइडिया देते हैं। ठीक है, उनके पास ये सब चीज़ की जो है आइडियोलॉजी होती है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए जो आइडिया देते हैं लोगों को कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बताते हैं और साथ में जो है लोगों के अंदर जो जागरूकता भी जो है फैलाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फिलोसफर जो कि जो है लोगों को आइडिया देते हैं। अब फिलोसफर ने जो है किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ये जो अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग का क्वेश्चन आ गया, हाउ दे हेल्प, इन्होंने जो है लोगों की जो मदद कैसे की। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे तो उनके जो मदद कैसे की फिलोसफर्स ने और किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये अब हम लोग जान लेते हैं। तो अब देखिए अब फिलोसफर ने करना क्या स्टार्ट किया, जो राजा थे। ठीक है, राजा उस टाइम पे कौन थे, लुई 16, तो उनको जो अपोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि जो राजा है तो उनके पास हम लोग जो पूरा पावर दे रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला कि जो राजा है वो जो अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोग को जो है हम लोग की सोसाइटी में जो है बहुत सारे जो है चेंजेस को जो है लाना चाहिए। तो ये जो फिलोसफर इस तरीके से कहा करते थे और जो है लोगों को आइडिया दिया करते थे। ठीक है, और जो फिलोसफर थे वो जो है क्या किया करते थे, लोगों को जो है इसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो इक्वालिटी है सोसाइटी में, ठीक है, जो फ्रीडम है सोसाइटी में, तो उसके जो है रिगार्डिंग में जो है उन्होंने बात किया कि हम लोग को जो है इक्वालिटी जो है चाहिए होगा। ठीक है, हम लोग को जो है इक्वल राइट्स चाहिए, हम लोग को इक्वल जो है वोट राइट्स चाहिए। ठीक है, वोटिंग राइट्स चाहिए, क्योंकि पहले जो है थर्ड स्टेट के पास जो वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, और जो हम लोग को फ्रीडम होना चाहिए, सब चीज़ की जो आज़ादी होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में जो फिलोसफर है वो अक्सर जो वो ऐसे जो कहा करते थे और इसके लिए जो क्या करते थे, जो फिलोसफर थे वो जो एक्शंस भी जो लिया करते थे। ठीक है, जो हो गया। अब जो कुछ फेमस फिलोसफर उस टाइम पे रहे थे उनके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि जॉन जैक, फिर जीन जैक्स रूजे और फिर मॉन्टेस्क्यू। तो ये जो है तीन जो कुछ फेमस फिलोसफर्स थे जिन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये जो चेंजेस थे इनको लाने के लिए। तो इन सब ने जो ये बुक लिखा और उस बुक के थ्रू जो है लोगों को जो ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो हम लोग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो क्या था नाम बुक का, ठीक है, ये सब हम लोग जान लेते हैं और क्या क्या जो उन्होंने उस बुक में जो है लिखा था। तो जॉन जैक का जो बुक था उस बुक का क्या नाम था,
टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये था उनके बुक का नाम। और इस बुक में उन्होंने क्या किया है, जो किंग है, ठीक है, किंग उस टाइम पे जो लुई 16 थे, उनका जो अपोज किया है। ठीक है, तो क्या था नाम बुक का, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में उन्होंने जो क्या किया है, जो किंग के उनको जो अपोज किया है, ठीक है, किंग के अगेंस्ट में जो है इन्होंने इस बुक में लिखा है। तो अभी इन्होंने क्या लिखा है, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो ये जो है समझते हैं कि जो राजा है वो जो भगवान है। ठीक है, क्योंकि पहले से हुआ करता था कि जो राजा है वो अपने आप को भगवान मानना स्टार्ट कर देते थे, और लोग भी यही सोचते थे कि ये जो भगवान के रूप है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि किस तरीके से जो लोग हैं वो राजा को भगवान मानते हैं, और इसी के चलते होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो जो राजा होते हैं उनके पास ही जो सारे राइट दे देते हैं। ठीक है, यानी कि सब चीज़ें उनके हाथ में होता है, वो अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं, उनके पास जो हर चीज़ की जो फ्रीडम है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि ऐसा जो नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं वो जो राजा को भगवान माने। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे ये हो सकता है कि जो राजा है वो करप्टेड बन जाए, यानी कि जो टैक्स जो लोगों के द्वारा मिल रहा है उनसे, ठीक है, तो उससे जो है वो डेवलपमेंट ना करे अपने कंट्री का। ठीक है, वो अपने लिए जो है उन पैसे को जो यूज़ करे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो उनके पास ही जो है सब चीज़ का डिसीजन है, सब चीज़ सारे डिसीजन को लेने के लिए। तो वो कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो बैड डिसीजन ले ले, जिससे जो है लोगों को जो है नुकसान हो। तो इस तरीके से जो हम लोग को राजा के पास जो है पूरा पावर नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो है इन्होंने बोला है इस बुक में, और राजा का जो इन्होंने अपोज किया कि हम लोग को जो राजा को भगवान भी नहीं मानना चाहिए, और सारे राइट्स सारे डिसीजन जो है राजा को जो है नहीं देना चाहिए। इसे जो राजा होते हैं वो जो डिक्टेटरशिप जो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फ्रांस में जो उस टाइम पे हो रहा था, राजा को जो लोग भगवान मानते थे, और सारा पावर जो उन्होंने राजा को ही दे दिया था, जिससे वो बैड डिसीजन भी ले लिया करता था जो राजा थे। ठीक है, और साथ में वो क्या करते थे, वो करप्टेड भी जो है हो गए थे, क्योंकि मतलब करप्टेड इसलिए क्योंकि वो जो जैसे बेस्टाइल फोर्ट है, तो बेस्टाइल फोर्ट जो बनाया था जिसमें जो है और जिसको जो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, और वो सारे पैसे आते थे कहाँ से, जो मतलब लोग जो टैक्स दिया करते थे उससे आते थे। और साथ में जो टैक्स बढ़ा भी दिया था राजा ने। ठीक है, जो मैंने आपको अभी जो अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे बैड डिसीजन उन्होंने लिया था। तो इस तरीके से जो है राजा जो करप्टेड भी हो सकते हैं और बैड डिसीजन भी ले सकते हैं, अगर हम लोग जो है राजा के पास ही जो है पूरी पावर को जो दे दें। तो ये हमने जान लिया एक फिलोसफर की बुक के बारे में। दूसरे फिलोसफर थे जीन जैक्स रूजे। ठीक है, तो इनके बुक का क्या नाम था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फिलोसफर की जो बुक है इनको जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने जो क्या किया था, तो इन्होंने जो इसमें बताया था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है इन्होंने बताया था, जैसे कि जो फ्रांस है, तो फ्रांस में जो है मोनार्की था। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी भी कंट्री में जो है आखिर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोगों मतलब जो लोग हैं वो जो है मतलब कुछ लोगों को वोट दे रहे हैं और वही जो है मिलकर गवर्नमेंट बना रही है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके पास जो है क्या होगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, कि जो कोई भी आदमी जो कि मतलब गवर्नमेंट बना रहे हैं पूरे, तो अगर वो अच्छे काम नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, तो फिर जो है कल को जनता किसी और को भी जो है चुन सकती है। तो इस तरीके से इसलिए इन्होंने क्या बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर सारे लोगों को जो है इक्वल वोटिंग राइट जो है मिलने चाहिए। जैसे कि हमने अभी जाना कि जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे इनके पास जो है सिर्फ वोटिंग राइट था, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे इनके पास जो वोटिंग राइट नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और साथ में जो वुमेन के पास भी जो वोटिंग राइट नहीं था, चाहे वो फर्स्ट स्टेट की वुमेन हो, सेकंड स्टेट की वुमेन है, और थर्ड स्टेट की वुमेन तो पहले से थी। ठीक है, तो वुमेन को भी जो वोटिंग राइट नहीं था, तो यहाँ पे जो वुमेन के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स जो है होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बोला। और साथ में जो राइट्स है वो भी जो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो अधिकार होते हैं लोगों को, जैसे कि हमने अभी जाना कि जो फर्स्ट स्टेट
और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको जो कुछ एडवांटेजेस मिलते थे, जैसे कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, और वही थर्ड स्टेट के लोगों को जो टैक्स पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है उनके पास जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट जो लोग हैं उनके पास ये राइट है कि वो जो है टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड स्टेट के साथ ऐसे नहीं था। तो इक्वल जो है वोटिंग राइट्स तो देना ही चाहिए, साथ में इक्वल राइट्स भी होना चाहिए। तो ये जो जीन जैक्स रूजे थे, इन्होंने जो अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये सब जो लोगों को बताया था। उसके बाद जो थर्ड फिलोसफर थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू जो थे तो इनके जो बुक है, इनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, इसमें जो इन्होंने क्या बताया था कि मतलब इन्होंने जो है इस बुक में बेसिकली जो है डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में जो है डिस्कस किया था। अब डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है कि जैसे कि आज जो है हम अपनी कंट्री में जो है देखते हैं कि जो पावर जो है पूरे कंट्री का, यानी कि जो गवर्नमेंट है तो उसके जो पार्ट्स है, जैसे कि हमने जाना था कि मतलब आपको पता होगा वैसे कि जो हम लोग के गवर्नमेंट है इसके जो कुछ पार्ट्स है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिनका जो अलग अलग काम है। जैसे कि लेजिस्लेचर का जो काम है वो है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम है मतलब जो पूरा किसी भी कंट्री का जो पूरा जो कोर्ट सिस्टम होता है, देखिए वो जुडिशरी कंट्री में आता है। तो जुडिशरी जो है हर चीज़ के ऊपर जो है नज़र जो है बना के रखती है। ठीक है, तो ये ऐसा जो होना चाहिए, ये जो है बोला था मॉन्टेस्क्यू ने, और इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया था द स्पिरिट ऑफ लॉ अपने बुक में। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे भी हमने जाना था कि जो जॉन जैक्स थे तो इन्होंने भी यही बताया था कि राजा के पास जो है पूरी पावर नहीं दे देनी चाहिए। जिससे होता है क्या कि हम लोग एक आदमी के पास जो है पूरे कंट्री का पावर दे देंगे तो वो जो है जो कोई भी आदमी जो होता है या फिर कोई जो ग्रुप होते हैं वो जो डिक्टेटरशिप जो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पावर है, पावर का जो डिवीज़न होना चाहिए, देखिए अलग अलग जो पार्ट्स बनने चाहिए गवर्नमेंट के, और उनके अलग अलग जो है काम होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जान लिया कि जो फिलोसफर थे तो उनका जो है क्या जो है रूल था। फिलोसफर ने जो है लोगों को आइडिया दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फिलोसफर थे इन्होंने जो बुक लिखा था। अब जो इलिटरेट लोग थे उनको ये सब चीज़ कैसे पता चला, तो उनको जो दूसरे लोगों ने बताया, जैसे कि किसी फिलोसफर ने बुक लिखा और जो लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने पढ़ा और फिर जो इसके बारे में जो है किसी और के साथ जो है डिस्कस किया। तो इस तरीके से जो पूरा आइडिया था फिलोसफर का, ये जो पूरे थर्ड स्टेट में जो फैलता गया, लोगों को पता चलता गया कि हाँ इन्होंने जो है इस बुक में जो है ये लिखा है। और लोग फिर क्या हुआ, लोगों के अंदर जो है जागरूकता आया कि हम लोग को जो है अब क्या करना पड़ेगा कि जो किंग है, फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको जो अपोज करना पड़ेगा, और जो इक्वल वोटिंग राइट है या फिर इक्वल राइट जो है हम लोग को जो है मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का जो इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमने जान लिया इस वीडियो में रोल ऑफ फिलोसफर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।